अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग विद वकार में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ऐसे मौजू पर डिस्कशन करेंगे जो अक्सर सियासत और मीडिया की नज़र चढ़ जाता है। इंडो पाकिस्तान क्लैशेस 2025। क्या पाकिस्तान ने हकीकतन इंडिया को शिकस्त दी और क्या इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया ने अपनी आवाम के साथ झूठ बोला? आज की हम वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। इंडो पाक क्लैशेस कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में क्लैशेस शुरू से होते रहे। जब भी बात आई है सबूतों की तो इंडिया का ऐसा लगता है सबूतों के साथ दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन, कोई भी रिलेशन नहीं है। पहले पुलवामा देख लें। पुलवामा हुआ, इंडिया ने मिस एडवेंचर किया, हमने अभिनंदन को कैप्चर कर लिया। उसके बाद अभी 22 अप्रैल 2025 को आनंतंग में एक दहशतगर्द धमाका होता है जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है किसी भी मुल्क में हो, जिसमें 26 लोगों की डेथ हो जाती है। इंडिया बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के या बगैर कोई सबूत प्रोवाइड किए उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देता है कि पाकिस्तान इनमें इन्वॉल्वमेंट है। चलें जी, फ़र्ज़न मान लेते हैं कि पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। आपके पास इसका कोई सबूत है? अगर है तो जब पाकिस्तान ने फ़ौरन प्रोवाइड किया था, पाकिस्तान ने कहा था कि आप दुनिया का कोई भी मुल्क इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर ले, हम उसमें ज़ाहिर हो जाएंगे, हम उसमें पकड़े जाएंगे अगर हमने इन्वॉल्वमेंट किए। मगर हमारे हमसाए मुल्क का तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स की उनके ऊपर तो जूं तक नहीं रोनती। 7 मई 2025 को इंडिया बगैर किसी इंटीमेशन के किसी भी सॉवरेन कंट्री पर अटैक करना, पहली बात तो ये कि किसी भी सॉवरेन कंट्री पर अटैक कर देना जो न्यूक्लियर हो खास करके, इट्स डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। इंडिया यही कहता है। 7 मई 2025 को पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स कर देता है। कह देता है कि हमने दहशतगर्द जो हैं वो टारगेट किए हैं, जिसमें पाकिस्तान की सिविलियंस कैजुअलिटीज़ होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शहीद हो जाते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन आर दोज टू स्पेसिफिक्स ऑफ सोसाइटी जिसको हम बख्श देते हैं, जिसको बख्श दिया जाता है। मगर इंडिया का अटैक ही वहीं पर होता है और इंडिया इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे देता है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई होती है। पाकिस्तान जाहिर बात है रिटेलिएशन का और अपने डिफेंस का हक रखता है, मगर फिर वही हुआ जो अभिनंदन के साथ हुआ था 2019 में। इंडिया ने मिस एडवेंचर किया, पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ गिरा दिए। 5 जेट्स में से इंडिया के 3 रफेल्स गिर गए। 3 रफेल्स गिरने के साथ साथ एक MiG-29 और एक दूसरा जेट, आई फॉरगेटिंग द नेम, एक वो जेट, 5 जेट गिर गए इंडिया के। पाकिस्तान ने इंडिया की 26 चेक पोस्ट हिट की, जिसमें 40 पर्सोनेल्स जो है वो जान से गए। अब देखें, होता यह है कि जब भी इस तरीके के हालात होते हैं तो मुल्क की मीडिया जो होती है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, अपनी आवाम को अप टू डेट रखती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देती है और आवाम भी उस पर ही रिलाई कर रही होती है। मगर इंडिया और फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैंने शुरू में ही बताया कि इन दोनों चीज़ों से कोई भी कनेक्शन नहीं है, आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। जी न्यूज़ हो, रिपब्लिक टीवी हो, इंडिया टुडे हो, उनके अकॉर्डिंग आप और मैं मर चुके हैं। कराची पोर्ट तबाह हो चुका है, लाहौर पोर्ट तबाह हो चुका है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। इंडियन मीडिया 250 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। यार कमाल बात करते हैं। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आज के टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में आपको लगता है कि आप इतनी मिस इन्फॉर्मेशन देंगे और लोग उस पर यकीन कर लेंगे? मुझे तो यही लगता था कि लोग यकीन नहीं करेंगे, मगर जितनी मीडिया झूठी है इतनी ही आवाम फुदू निकली। उन्होंने भी उन सारी बातों पे यकीन कर दिया और अभी तक कर रहे हैं। इंडियन आवाम के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशंस फैल रही है। हमारे पाकिस्तानियों ने ट्वीट कर दी डकी भाई की फ़ोटो, चाँद फ़तेह अली खान की फ़ोटो और एक जो पंजाब पुलिस का जो एक कांस्टेबल था जिसको गिरफ्तार कर लिया था वो, कि इन सब के ऊपर ये अटैक्स हो रहा है और इंडियंस उसको रीट्वीट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हकीकत में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशंस की जद में आ गया है।
आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि आपने चले इतनी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को दे भी दी, तो फिर क्या लोग इतने अनएजुकेटेड है? आप पाकिस्तान को अनएजुकेटेड कहते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, सेकंड लैंग्वेज है हमारी, कोई मसला नहीं है इसमें, मगर आप मिस इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन। इज इट पॉसिबल? और आपने कहा कि INS विक्रांत ने कराची पोर्ट पर हमला कर दिया, तबाह हो गया, मर गए, जैकोबाबाद एयरबेस तबाह हो गया। मैं खुद जैकोबाबाद से हूँ। जिस दिन आपने जैकोबाबाद में ड्रोन अटैक्स और मिसाइल्स फायर किए, मैं जैकोबाबाद में ही था, अभी भी मैं वहीं पर हूँ, कोई मसला नहीं है। आपने जब वो ड्रोन्स फायर किए जो हमारे शहर में सेंटर में फंस थे, आई वॉज देयर, मैं आपके सामने जिंदा हूँ। जैकोबाबाद तबाह नहीं हुआ, जैकोबाबाद एयरबेस भी तबाह नहीं हुआ। ये मिस इन्फॉर्मेशन आप देकर क्या करेंगे? और फिर जब पाकिस्तान ने इतना स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया तो इंडियन मीडिया के छक्के ही छूट गए। इंडियन मीडिया तो क्या, इंडियन फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट के छक्के छूट गए। 10 मई को इंडिया भागता भागता हुआ अमेरिका के पास जाता है कि डैडी डैडी डैडी, पाकिस्तान मुझे मार रहा है, उससे बचा लें। जैसे नहीं वो आजकल रील चल रही है, 2 बच्चे बैठे हुए होते हैं क्लास में, लैंग्वेज प्रैक्टिस है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुछ कहता है तो वो बच्चा कहता है टीचर टीचर फैजान अब्यूजेस मी, तो वो जो बच्चा जो उसके कान में बोल रहा था वो करते कहे नो टीचर ही इज टेलिंग अ लाई। तो इंडिया ने भी यही काम किया है कि अमेरिका को जाके बोला है डैडी डैडी पाकिस्तान इज अटैकिंग मी। जब आप जंग की सलाहियत रखते हैं और आप अपने साइज से 2 गुना छोटे मुल्क पर हमला करने जाते हैं तो आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि जब वो रिटेलिएट करे तो आप उसको बर्दाश्त करें और भागते हुए किसी दूसरे मुल्क के पास ना जाएं कि प्लीज़ बीच में मीडिएशन करके हमारा सीज़ फायर करवा दें। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स को, उन्होंने जिस तरीके से आपको आपकी छट्टी का दूध याद दिला दिया है वो आई थिंक कि अगले 20 साल 30 साल तक आपको याद रहेगा। एंड मैटर ऑफ द फैक्ट कि औरंगज़ेब द मुग़ल एम्परर को भुलाने में इंडिया को 3 साल लगे थे और हमारे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जनाब औरंगज़ेब साहब को भुलाने में आपको 300 साल और लगेंगे। इंडिया का औरंगज़ेब के साथ बहुत बुरा कनेक्शन रहा है अभी तक। बहरहाल ये सारी बातें रही अपनी जगह पर। अब आ जाते हैं न्यूट्रलिटी पर। क्या इंटरनेशनल मीडिया और जो दूसरे मुल्क हैं दुनिया के, उनका क्या कहना था? दुनिया के तमाम तरीन मुल्कों ने जो पाकिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज में आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के म्यूटेड एंड कैलकुलेटेड अटैक को सराहा, दे अप्रिशिएटेड इट। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सॉवरेनिटी नहीं बचाई मगर ये पाकिस्तान का एक मैच्योर और वेल प्लान्ड आंसर था। ये बात आपको माननी पड़ेगी। जिस तरीके से आपको मार पड़ी है, दुनिया का कोई भी मुल्क ये बात तस्लीम करेगा। और इसके साथ साथ आखिर में ये बात कहता चलूँ कि डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वाज़ेह होकर हमारे सामने आ गए। इंडिया डिप्लोमेटिकली विद इन द रीजन से बाहर तो अलग बात है, विद इन द रीजन इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो बहुत वीक हैं। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग साबित हुए। तुर्की ने हमारी सपोर्ट की, चाइना वाज विद अस, रशिया सेड समथिंग अगेंस्ट इंडिया, जिसके आप S-400 आप उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया ने भी जुल्म किया है सर, इंडिया ने बड़ा जुल्म किया है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं मगर रशिया और फ्रांस के साथ। रफ़ाल बड़ा पोटेंट जहाज़ है, जैसे औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि रफ़ाल इज़ नॉट अ बैड जेट, इट्स अ पोटेंट जेट, इट्स द मशीनरी, इट्स अ गुड मशीन, इट्स द पायलट। वो कहते हैं एक कहावत है, इट्स नॉट द मशीन इट्स द पायलट, वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया एक बार फिर कोशिश करके देखिएगा, एक बार फिर आपको छट्टी का दूध याद दिला देंगे।